नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बोर्ड की कॉपी लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे अध्यापक की कांस्टेबल ने गोली मारकर की हत्या। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन। दशाश्वमेध थाने का एसीपी प्रज्ञा पाठक ने किया औचक निरीक्षण। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा का परीक्षा परिणाम रहा 100%। और अमरा खैरा चक में बच्ची को बंधक बनाकर हौसला बुलंद चोरों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। यूपी बोर्ड की कॉपी लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे अध्यापक को कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। मुजफ्फरनगर जनपद में एक कांस्टेबल द्वारा एक शिक्षक को मामूली बात पर गोलियों से भूनकर हत्या मामले से नाराज लोगों ने वाराणसी के राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद में देर रात वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची टीम में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल ने किसी मामूली बात को लेकर अध्यापक को गोलियों से भून डाला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अध्यापक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने मृतक अध्यापक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल शराब के नशे में था और वो रात के समय मृतक अध्यापक से तंबाकू की मांग कर रहा था, जिस पर तंबाकू न देने पर आरोपी पुलिसकर्मी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल 14 मार्च को वाराणसी से एक टीम यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर अन्य जनपदों में स्थित कॉलेज में जमा करने के लिए निकली थी, जिसमें अध्यापक धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार और पुलिस उप निरीक्षक नागेंद्र चौहान, मुख्य आरक्षी चंद्र प्रकाश के साथ 2 चतुर्श्रेणी कर्मचारी जितेंद्र मौर्य व कृष्ण प्रताप शामिल थे। ये टीम प्रयागराज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद और बिजनौर में कॉपियां उतारकर रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एसडी इंटर कॉलेज पर पहुंची थी, लेकिन कॉलेज के गेट बंद होने के चलते ये टीम रात के समय गाड़ी में ही विश्राम कर रही थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान टीम में शामिल पुलिस कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा अध्यापक धर्मेंद्र कुमार से तंबाकू की मांग की गई, जिस पर तंबाकू न देने के चलते शराब के नशे में चूर कांस्टेबल चंद्र प्रकाश ने अपनी कार्बाइन से अध्यापक धर्मेंद्र पर फायरिंग कर दी, जिसमें कई गोलियां लगने से अध्यापक धर्मेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल अध्यापक धर्मेंद्र कुमार को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान अध्यापक को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने जहां अध्यापक धर्मेंद्र कुमार के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, तो वहीं टीम में शामिल सभी लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इसी बात को लेकर आज क्वींस कॉलेज में धरना प्रदर्शन चल रहा है। हत्यारे को फांसी की मांग की जा रही है। आशुतोष सिन्हा एमएलसी, पूर्व एमएलसी प्रमोद मिश्रा, चेत नारायण सिंह, शिक्षक नेता ओम प्रकाश अंबेडकर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित थे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। पूर्व एमएलसी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि आज सभी मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन का बहिष्कार किया गया है। वाराणसी मूल्यांकन केंद्र से कॉपी लेकर धर्मेंद्र कुमार सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। वहां कॉपी उतारने से पहले जो सुरक्षाकर्मी था, उसने अपनी कार्बाइन से धर्मेंद्र की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन और सभा के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि मृतक धर्मेंद्र के परिवार को 5 करोड़ की सहायता राशि तत्काल दी जाए और उनके जो अन्य देयक हैं, जैसे पेंशन, एलआईसी, मृतक आश्रित की नियुक्ति, ये सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जो सिस्टम है कॉपी भेजने का, इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। जिस प्रकार से पेपर भेजा जाता है केंद्र पर, उसी प्रकार से केंद्र से कॉपी भी उसी एजेंसी के द्वारा मूल्यांकन केंद्रों पर भेजी जाए। तरह का ये मामला है। आज उत्तर प्रदेश के सभी मूल्यांकन केंद्रों पर
मूल्यांकन का बहिष्कार किया गया है। उसका कारण है कि वाराणसी इस मूल्यांकन केंद्र से कॉपी लेकर धर्मेंद्र कुमार सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे थे अंतिम डेस्टिनेशन पर। 5-6 जिले होते हुए गए थे। वहां पर कॉपी उतारने से पहले ही जो सुरक्षाकर्मी था उसने अपनी कार्बाइन से धर्मेंद्र जी की हत्या कर दी। अभी उनके परिवार को सूचना दी गई है, उनका परिवार भी वहां पहुंच रहा होगा या पहुंचने वाला होगा। उसके बाद एफआईआर होगी, पोस्टमार्टम होगी, इसके बाद डेड बॉडी दी जाएगी। क्या मांगे हैं आपने? आज इस सभा के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि मृतक धर्मेंद्र के परिवार को 5 करोड़ की सहायता राशि तत्काल दी जाए और जो उनके अन्य देयक हैं जैसे पेंशन, एलआईसी और मृतक आश्रित की नियुक्ति, ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात हमारी मांग है कि यह जो सिस्टम है कॉपी भेजने का, इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। जिस प्रकार से पेपर भेजा जाता है सेंटर पर, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है हर मूल्यांकन परीक्षा केंद्रों को, उसी प्रकार से इस सेंटर से कॉपी भी उसी एजेंसी के द्वारा भेजी जाए मूल्यांकन केंद्रों पर। यह सरकार से हमारी मांग है। अगर मांगे पूरा प्रदेश का मूल्यांकन केंद्र बंद हो देखिए, जाएगा। हमारे परिवार के सदस्य थे, यहाँ के अध्यापक थे धर्मेंद्र कुमार जी, वो कॉपियों को लेकर बांटते हुए जब गए मुरादाबाद, तो वहाँ जो साथ में उनके जो सिपाही गया था उसने उनकी हत्या कर दी। और ये बहुत दर्दनाक घटना है। पूरे शिक्षा जगत में सभी लोग इससे कहीं न कहीं अपने आप को जोड़ के रखने का काम कर रहे हैं और इस तरह की घटना सिर्फ लापरवाही से शिक्षा विभाग की हुई है और उसको लगातार हम लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये मांग करते हैं कि उसके परिवार को 5 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दे सरकार और साथ ही उसके जितने दें उसको तत्काल देने का काम करें और जिन्होंने उनकी हत्या की है उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो और उसके खिलाफ कार्रवाई दर्ज। इसमें सामने ये आ रहा है कि वो लगातार पेपर, क्योंकि पेपर होने के बाद जो कॉपियां थी उस कॉपियों को अन्य जिलों में पहुंचाने का काम करना था, तो ट्रकों पर एक जानवरों की तरह बैठाकर उसको ले जाने का काम किया गया है। और ये इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बहुत ज्यादा संघर्ष की लड़ाई है और हम सब लोग साथ हैं। दशाश्वमेध एसीपी प्रज्ञा पाठक ने दशाश्वमेध थाने का औचक निरीक्षण किया, मिली खामियों को तत्काल सुधारने का निर्देश दिया। दशाश्वमेध एसीपी प्रज्ञा पाठक ने दशाश्वमेध थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने मालखाने, उसमें संबंधित कागजात, रखरखाव आदि की गहनता से जांच की। एसीपी ने हवालात, मेस की साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था पर की। इस दौरान उन्हें कुछ खामियां भी मिली, जिसे लेकर उन्होंने संबंधित पुलिस कर्मियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने इसे सुधारने के लिए निर्देश दिए। एसीपी प्रज्ञा पाठक ने बताया कि दशाश्वमेध थाने का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें कुछ खामियां मिली हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। ये थाना दशाश्वमेध का त्रैमासिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाने पर जो माल खाना है उसकी चेकिंग की जाएगी। वो रिकॉर्ड के अनुसार सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, जो गार्ड फाइलें हैं उनकी चेकिंग की जाएगी और यहाँ पर जितने भी रजिस्टर उपलब्ध रहते हैं वो सही रूप से उनका रखरखाव है कि नहीं है, प्रॉपर अपडेटेड है कि नहीं है, उसी हिसाब से सारी चेकिंग की जाती है और अगर वो नहीं अपडेटेड है तो उन्हें निर्देशित किया जाता है। यहाँ पर जो शस्त्रों का रखरखाव है वो सही से है कि नहीं है, जितने रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं उतनी संख्या उपलब्ध है कि नहीं है, इसकी चेकिंग की गई और उन्हें ये निर्देशित किया गया कि समय समय पर इन शस्त्रों की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, थाने की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर जो खाना बन रहा है, मेस चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया और ये बताया गया कि स्वास्थ्य के अनुरूप, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारे आरक्षियों का और सब इंस्पेक्टर्स का, थाना प्रभारी का, वो स्वयं यहाँ पर खाना खाएं और समय समय पर चेक करते रहें कि यहाँ पर जो भोजन बन रहा है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और इन सभी बातों का निरीक्षण करके उन्हें आगे के लिए निर्देश दिए गए। अभी तक रजिस्टर्स को चेक किया गया है, रजिस्टर की जो सुंदरता है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो इन्हें बताया गया है कि उस पर नया कवर लगाएं
और अभी कुछ रजिस्टर ऐसे हैं जो इन्हें बनाने को निर्देशित किए गए थे लेकिन अभी बने नहीं हैं, वो उन पर आधा काम हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो उनको निर्देशित किया गया है कि उन रजिस्टरों को पूरा अच्छे से अपडेट करें ताकि आगे हमें जो अपराधी हैं हमारे क्षेत्र पर के उन पर लगाम लगाने में हमें आसानी हो जाए। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में वार्षिक परीक्षा एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। परंपरा एवं रीति के अनुसार इस वर्ष भी स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में वार्षिक परीक्षा एवं प्रगति वितरण समारोह विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के करकमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम एवं उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें गौरवान्वित किया गया। विद्यालय सत्र 2023-24 का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने समस्त विद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनका उत्साह वर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभाशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन रोहित मिश्रा ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रगति दीक्षित द्वारा किया गया। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में वार्षिक परीक्षा फल वितरण किया जा रहा है। बच्चों ने पूरे साल मेहनत और ईमानदारी से अध्ययन किया है, जो आज अच्छे परिणाम के रूप में परिणित हो रहा है। मैं सभी को उनके सफलता और प्रोन्नति की बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रोहनिया थाना अंतर्गत अमराखेराचक में बच्ची को बंधक बनाकर हौसला बुलंद चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। रोहनिया थाना अंतर्गत अमराखेराचक में बंधक बनाकर हौसला बुलंद चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घर के लोग बाजार गए थे, घर में बच्चे थे। चोरों ने मौका देख पुत्री को बंधक बना लिया और लाखों की चोरी करके फरार हो गए। मौके पर रोहनिया पुलिस एसीपी फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं क्षेत्र में इस चोरी की घटना को लेकर के दहशत का माहौल बन गया है। यहाँ पर क्या हुआ था जी? हम सब लोग 4 लोग मिलकर मार्केट गए थे, बच्चे सब था यहाँ। उसके बाद गेट बाहर से बच्चे को बंद कर दिए और बाद इधर आके ओरिया दिए, पूरा टोर के सामान ले लिए। सामान क्या क्या गया है आपका? सोने के चैन था, सोने के झुमका, टीका, कंगन था सोने के, और पायल था, और चांदी के सिक्का था, किया था, और पैसा था 7,000 रुपया। कैसे आपको जानकारी मिली कि जो है यहाँ चोरी हो गया है? वो एक ठे फ़ोन दे के गए थे हम अपने लड़की के, छोटे वाली के, तो ही फ़ोन किया था कि गोदरेज पूरा टूटा है और पूरा सामान छितर। और लड़की क्या नाम है? संध्या। तो उसे जानकारी हुई है जब फ़ोन की? हाँ, वही फ़ोन की थी। पुलिस को आपने सूचना दिया है? दिए थे हमारे घर वाले से। अच्छा। पापा मम्मी जब चले गए थे मार्केट तो आप घर पर थे अकेले ही? नहीं, अकेले नहीं थे, मेरे भाई बहन भी थे। अच्छा, तो कब बंद किया है आपको, कै बजे? मम्मी लोग गई उसके बाद बंद कर दिए हैं सब? हाँ। आदमी थे कि औरत थे? मैंने नहीं देखा क्योंकि सारा गेट वेट सब कुछ बंद था, हम अंदर से भी किए हुए थे बंद। आपको भी अंदर से बंद कर दिए थे? नहीं, हम खुद से अंदर बंद किए थे, वो बाहर से किए थे। अच्छा।
भारतीय न्याय संहिता को लेकर सेमिनार का आयोजन पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में किया गया। शासन के मंशा के अनुरूप अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार नवीन विधियों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, स्वयं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर संयुक्त निदेशक अभियोजन वाराणसी के तत्वावधान में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हरकिशोर सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन, ममता रानी, अपर पुलिस आयुक्त महिला अपराध वाराणसी, शैली भारद्वाज, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी मुनील सिंह चौहान और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता वाराणसी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सेमिनार में जनपद वाराणसी के आयोजन संवर्ग, शासकीय अधिवक्ता संवर्ग के अभियोजक एवं समस्त थानों के निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी एवं महिला आरक्षीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। कि कल जिस तरह से कार्यशाला हुआ था, क्या अधिनियम नागरिक आ रहा है? जो हमारे अभी तक मूल विधि के रूप में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट प्रचलित थे, वह अब परिवर्तित हो गए हैं और 1 जुलाई से वो लागू भी कर दिए जाएंगे। जैसा कि कानून की मंशा भी है, तत्कालीन अगर इतिहास में जाइए तो उस समय ब्रिटिश भारत था और ब्रिटिश ही सर्वोच्च पद पे थे और भारतीय समाज के अंदर उन्हें ये कानून लागू करना था भारतीयों के ऊपर, तो उसके क्रम में बने हुए थे। किंतु वर्तमान में भारतीय सामाजिक परिवेश और परिदृश्य में ये नए कानून भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है और इस न्याय की मंशा को ही केंद्र में रखा गया है और प्रत्येक नागरिक के लिए ही ये भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। इसलिए जो आईपीसी था हमारा भारतीय दंड विधान, उसके लिए भारतीय न्याय संहिता नाम रखा गया। इवन सीआरपीसी जो था दंड प्रक्रिया संहिता, उसके लिए जो नाम आया है हमारा बीएनएसएस जिसे कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही रखा गया है, जिसमें आज के दौर में जो हमारे कानून में समस्त धाराओं को लेते हुए भी समीक्षा करते हुए कुछ नए कानून जोड़े गए हैं और कुछ नए कानून को हटाया गया, कुछ पुराने कानूनों को हटाया भी गया है। विशेषकर जैसा कि आप हमेशा आज के परिदृश्य में देख रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को लेकर के ही प्राथमिकता यहाँ भी दी गई है और जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है जिसमें वर्तमान में 20 चैप्टर है, उसमें प्रथम चैप्टर ही महिला बाल अपराध से स्टार्ट है और जो भी सामाजिक समस्याएं महिलाओं को लेकर के समाज में फैले हुए थे और पुराने कानूनों में अभी तक नहीं थे, उसको लेकर के भी इसमें परिवर्तन किए गए हैं, नए कानून जोड़े गए हैं। क्या लग रहा है कब से कानून लागू होगा? कानून तो हाँ, कानून बन गया है। जैसा मैंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से ये प्रवृत्त हो जाएंगे। 30 जून 2024 तक जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगा या जो भी कार्यवाही होगी वो पुराने के अनुसार होगा, आईपीसी, सीआरपीसी। लेकिन 1 जुलाई से जो भी हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज होंगे वो नए संहिता के अधीन ही दर्ज किए जाएंगे। बीएचयू भारत अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने पुरालिपि शास्त्र और पांडुलिपि विज्ञान पर विचार रखे। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं पुरालिपि शास्त्र एवं पांडुलिपि विज्ञान उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के 12 दिवस पर मुख्य वक्ता डॉक्टर टीएस रविशंकर श्रीनिवासन, निदेशक एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया रहे। उन्होंने अत्यंत सरल, सहज और बारीकी से ब्राह्मी लिपि के उद्भव, विकास क्रम तथा मूलाधार की विशेष चर्चा की। साथ ही मौर्यन ब्राह्मी, कुषाण ब्राह्मी, क्षत्रप ब्राह्मी के साथ गुप्त तथा वाकाटक ब्राह्मी के स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर तथा मात्राओं का ज्ञान कराया। डॉक्टर रविशंकर ने प्रतिभागियों को अक्षरों, मात्राओं का बड़ी तन्मयता के साथ अभ्यास भी कराया। साथ ही लेखन और वाचन का भी कार्य किया गया। उनके द्वारा अनेकों अभिलेखों को पढ़ाया गया। द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में पुरालिपि विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन जैन, विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय
इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग BHU ने बहुत ही प्रासंगिक एवं सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। प्रोफेसर जैन ने अशोकन ब्राह्मी से लेकर गुप्त ब्राह्मी तक के विभिन्न वेरिएशन को बताया। समस्त प्रतिभागियों ने बड़े ही मनोयोग से विद्वानों को सुना, समझा और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत किया। इस अवसर पर कार्यशाला की संयोजिका डॉक्टर प्रियंका सिंह द्वारा मुख्य वक्ताओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉक्टर ज्ञानेन्द्र नारायण राय, आयोजन समिति सदस्य डॉक्टर उत्तम कुमार द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। स्वस्ति नस्तारक्षो ऐश्वर्येमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्विन्दस्मितैर्विन्दितसारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरत्वां भावस्तेषां च हस्तेषां कुटस्थेषां। भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी का प्राप्त हुआ और उन्हीं के व्यक्तित्व में ये कार्यशाला का प्रारंभ हुआ और आज हम लोग इस मूर्ति सत्र तक सफलतापूर्वक जो है वो पहुंच पा रहे हैं। तो मैं इस कार्यशाला का रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस का उद्घाटन वैदिक विज्ञान केंद्र में 4 मार्च को प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में अतिथि स्वागत भाषण प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी द्वारा एवं कार्यशाला की विशेष स्थापना प्रोफेसर सुमन जैन जी द्वारा किया गया। बीच वक्तव्य पुरालिपि शास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर सीताराम दुबे जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजाराम शुक्ल पूर्व कुलपति संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की गरिमा में उपस्थित रहे तथा अध्यक्षीय उद्बोधन पांडुलिपि शास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर वीर शुक्ला जी द्वारा दिया गया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में पुरालिपि शास्त्र एवं पांडुलिपि विज्ञान के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों का व्याख्यान हुआ, जिसमें मैं सबके नाम लेना चाहूंगी। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 15 दिवसीय पेलोग्राफी एंड मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला 4 मार्च से आज 18 मार्च तक भारत अध्ययन केंद्र में आयोजित की गई। कार्यशाला में पुरालिपि शास्त्र, प्राचीन भारतीय लिपियां तथा उन लिपियों में लिखे गए महत्वपूर्ण पांडु ग्रंथों और उन महत्वपूर्ण पांडु ग्रंथों के वर्तमान में देश तथा विदेश में जो अनेक संग्रहालय हैं, उन संग्रहालयों से उपस्थित प्रतिभागियों को परिचित कराया गया। कार्यशाला में 60 से अधिक प्रतिभागी विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, शोधार्थी उपस्थित हुए जो अनेक विषयों से जुड़े हुए थे। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, अन्य अनेक भाषाओं से जुड़े हुए प्रतिभागी उपस्थित हुए और 15 दिनों तक यह कार्यशाला चली। इसमें लगभग प्रतिदिन 2 व्याख्यान आयोजित किए गए। एक व्याख्यान लिपिशास्त्र से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय लिपियों का अभ्यास कराया गया। उनमें महत्वपूर्ण है शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी लिपि के भी अशोककालीन तथा कुषाणकालीन वर्जन्स, उनकी अक्षरमालाओं से प्रतिभागियों को परिचित कराया गया। और इसके अतिरिक्त भारतवर्ष तथा विदेश में उपस्थित मैन्युस्क्रिप्ट्स के जो संग्रहालय हैं, उन संग्रहालयों में
रखे हुए पांडु ग्रंथों के महत्व से उनको परिचित कराया गया, जिससे कि ये प्रतिभागी भविष्य में उन संग्रहालयों तक पहुंचकर पांडु ग्रंथों का उद्घाटन कर सकें तथा भारतवर्ष की एक विशाल ज्ञान राशि को अध्ययन, अध्यापन, शोध के लिए अध्येताओं को उपलब्ध करा सकें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madhuwadi and Dashaswamedh, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री रानी सती दादी धाम में संगीतमय माहौल में परंपरागत फूलों की होली खेली गई।
श्री रानी सती दादी धाम में संगीतमय माहौल में फूलों से पारंपरिक होली का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने गुलाब और गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली। इस अवसर पर श्री रानी सती दादी का विशेष श्रृंगार किया गया। शाम 7 बजे विशेष श्रृंगार की झांकी और आरती के साथ भजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फूलों के बौछार के बीच कोलकाता से आमंत्रित गायिका हर्षिता डिडवानिया ने होली गीतों को प्रस्तुत किया। अनेकों कलाकारों ने भी होली गीत प्रस्तुत किए। प्रारंभ में कलाकारों का स्वागत निधिदेव अग्रवाल ने किया तथा सम्मान दीपक बजाज और शरद शाह ने किया। 56 भोग व सवा मनी प्रसाद व्यवस्था जगदीश सरावगी व सूरज कनोडिया ने संभाली। आप लोग खड़े हुए दादी आज फागुन का महीना है। पूरे भारतवर्ष में फागुन का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये ऐसा महीना होता है जब बुराई का अंत और सत्य की विजय होती है। इसी खुशी में पूरे फागुन मास में लोग अपने अपने कुल देवी देवताओं के साथ होली का उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। आज झुंझुनू की सेठानी रानी सती दादी के दरबार में फूलों की होली एवं भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और भक्त धूमधाम से दादी के साथ अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। अपने परिवार की खुशियों के लिए आज झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और पूरे वर्ष पूरा परिवार खुशियों के साथ जीवन यापन करे, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। वगैरह भी चल रहा है जी। भक्तों के लिए ठंडाई, गुलाल, फूलों की होली, फलों का प्रसाद, सवा मणि प्रसाद, सभी चीजों का आयोजन आज मंदिर प्रांगण में किया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विविध प्रस्तुतियां हुई। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा दशाश्वमेध प्लाजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास प्राधिकरण के संपत्ति अधिकारी राजीव जायसवाल के दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन अवधेश कुमार पांडे ने किया। इस अवसर पर सेजल हलदार द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद अदिति शर्मा द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। उपशास्त्रीय गायन एवं होली गीत रुद्राक्षी आर्य एवं आराध्या ने प्रस्तुत किया। होली गीत एवं फूलों की होली अदिति शर्मा, अक्षता दीक्षित, श्रुति, मीनाक्षी सेनगुप्ता इत्यादि ने प्रस्तुत कर सभी को झुमा दिया। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से प्रतिभाग कर रहे कलाकारों को प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम का समापन जनसंपर्क अधिकारी पीयूष श्रीवास्तव द्वारा हुआ। कार्यक्रम के दौरान सौरभ पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है? ये हर हफ्ते या 15 दिन पर वाराणसी विकास प्राधिकरण और एचडीएफसी के सहयोग से हमारे माननीय उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को लोक परंपराओं के बारे में अवगत कराना और यहाँ के जो बनारस में लोग घूमने आते हैं उनको इससे कला से परिचित कराना। HIV/AIDS पर जनपद स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई।
सभी विभागों एवं संस्थाओं के सहयोग एवं संयुक्त प्रयासों से एचआईवी के प्रसार को रोका जा सकता है तथा एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के लिए भेदभाव रहित वातावरण निर्मित किया जा सकता है। ये बातें उत्तर प्रदेश राज्य नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के मेन स्ट्रीमिंग कार्यक्रम के अंतर्गत एचआईवी एड्स विषय पर एक दिवसीय जनपद स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर पीयूष राय जिला क्षय रोग अधिकारी नोडल अधिकारी एचआईवी एड्स ने कही। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रीति अग्रवाल एसएमओ एआरटी सेंटर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय ने बताया कि एचआईवी संक्रमण हाथ मिलाने, साथ खाना खाने या स्विमिंग पूल का प्रयोग करने से नहीं फैलता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति नियमित दवा लेकर गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकता है। कार्यशाला का शुभारंभ डॉक्टर पीयूष राय, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, डॉक्टर मनोज तिवारी, मनीष सिंह, अनीता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के उद्देश्यों पर डॉक्टर मनोज तिवारी ने प्रकाश डाला। आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश राज्य नियंत्रण सोसाइटी के आदेशानुसार जिला अस्पताल श्री प्रकाश गुप्त में स्थापित संपूर्ण सुरक्षा केंद्र द्वारा ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप में हमारे यहाँ संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के काउंसलर, लैब टेक्नीशियन और एसएसके मैनेजर, ORW और हमारे यहाँ STI के सीनियर काउंसलर मनीष सोनकर जी हैं साथ में। इस कैंप का ये कैंप दिलवा बाबा मंदिर पैगंबरपुर में किया जा रहा है। इस एरिया में यहाँ इस कैंप का मूल उद्देश्य है माइग्रेंट जो त्यौहार के सीज़न में जो माइग्रेंट बाहर काम करते हैं, त्यौहार के सीज़न में जो घर पे आते हैं 6 महीने, साल भर, 2 महीना, 3 महीना, 2 साल पे जो बाहर रह के आते हैं, उनका हम लोग अधिक से अधिक जाँचें करना इसका मूल उद्देश्य है। उन्हें HIV, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस से उन्हें बचाया जाए। अगर उनकी अधिक से अधिक जांच की जा रही है यहाँ पे, उनका जांच में अगर जो पॉजिटिव पाए जाएंगे, अगर HIV अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं, उन्हें ART केंद्र में पंडित दीनदयाल में स्थापित है, BHU में स्थापित है, वहाँ पे HIV मरीजों की दवा दी जाती है, वहाँ उनको लिंक कराया जाएगा और जो हेपेटाइटिस B, C है उनकी भी दवा चालू की जाएगी, सिफिलिस की जाँच की जाएगी। अच्छा, ये जो कैंप लगाया गया ये किनके दिशा निर्देश पर लगाया गया और इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इस कैंप उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी यूपी सैक के आदेशानुसार ये कैंप लगाया गया है। और ये कैंप संपूर्ण सुरक्षा केंद्र जो शिव प्रकाश जो जिला अस्पताल में स्थापित है, वो संपूर्ण सुरक्षा केंद्र में कैंप लगाया है। और इस कैंप का मूल उद्देश्य है कि हमें माइग्रेन को सभी आम जनता को भी HIV, हेपेटाइटिस B, C और सिफिलिस होने से बचाया जाए। अगर HIV अगर उनको निकलता है तो उनको ART केंद्र में उनको लिंक कराया जाएगा, उनकी जल्दी से जल्दी दवाई को चालू की जाएगी। अच्छा, अब तक कितने लोग का स्क्रीनिंग किया जा चुका है और जांच की जा चुकी है? अब तक 50 से 60 लोगों का जांच की जा रही है। अभी नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा 100% मतदान हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा करौंदी वार्ड के नासिरपुर में महिलाओं को 100% मतदान कराने के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सभासद श्यामभूषण शर्मा उपस्थित रहे। संस्था के विजय कुमार द्वारा स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। इसका आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। उपस्थित महिलाओं को जागरूक करते हुए पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने कहा कि हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के महापर्व मतदान दिवस के दिन हम सभी जो 18 वर्ष के ऊपर हों अपना मतदान जरूर करने जाएं, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम समाज में एक सही सरकार को चुन सकते हैं जो हमारे देश के विकास को और युवा के विकास को आगे ले जाए। कार्यक्रम के दौरान आशा देवी, कुसुम, नीलम आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। आज यहाँ पर नासिरपुर में ग्रामीण महिलाओं को मतदान जागरूकता के अंतर्गत उनको जागरूक किया जाएगा कि मतदान देना हमारा एक जो अधिकार है समाज के विकास के लिए, वो सभी के लिए होना चाहिए। क्योंकि मतदान जो अधिकार मिला है, आज देखा जाए तो मात्र 60 या 65% लोग ही मतदान में इन्वॉल्व होते हैं।
तो उनको कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और उसी जागरूकता को पूरा करने के लिए हर गांव में हम लोग की नई सुबह में सामाजिक संस्था के द्वारा उन लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत महिलाओं को, क्योंकि महिला मुखिया होती हैं घर की, तो उनको जागरूक किया जाता है कि जो लोग भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो लोग अपना मत दे सकें, क्योंकि मत ही निर्णय करता है कि हमारा समाज, हमारे देश का विकास की डोर किसके हाथों में रहेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन है। कितने % तक मतदान कराने की आपकी सोच है? जी, हमारी सोच है कि अगर 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखा जाए अगर हर साल का रेशियो तो मुश्किल से 60-65% लोग ही मतदान कर पाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं जागरूकता की ही कमी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रम हम लोग की संस्था के द्वारा यहाँ पे 1-2 महीने तक अभी चलते ही रहेंगे जब तक आपका इलेक्शन नहीं हो जाता। आज नासिरपुर करौंदी वार्ड में नई सुबह एक सोच के अकॉर्डिंग जो आज गांव में महिलाओं को और यहाँ के वार्ड वासियों को वोट के प्रति, मतदाता के प्रति हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हमारी दीदी जो हैं ममता दीदी, उन्हीं के सहयोग से आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि मैं भी इस संस्था से जुड़ा हूँ बहुत पहले से भी। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो 70 से 80 महिलाएं और पुरुष, बुजुर्ग, नवयुवक सब लोग जुड़े हुए हैं। और आज जो प्रोग्राम किया गया, बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया है। आगाज़ जो किया गया मैम के द्वारा, जो दीदी के द्वारा, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि लोगों को मतदान के प्रति तो लोग जागरूक करते हैं, लेकिन प्रतिशत के मामले में लोग जागरूक नहीं हैं। बस उनको वोट देने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि जो यहाँ नासिरपुर के जो वार्ड वासी हैं, बड़ी उनको उत्साह था कि हम लोग भी इस बार वोट करेंगे। और हम लोगों ने यही समझाया कि अपने मतदान का, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, अपने जो अपना मत है, आपका अधिकार है, जो आप चुनते हैं उनको चुनिए और अपने मत का प्रयोग करिए। जय हिंद, जय भारत। श्री तिलभांडेश्वर रंगभरी एकादशी समिति द्वारा रंगभरी एकादशी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री तिलभांडेश्वर रंगभरी एकादशी समिति की तरफ से दैत्रावीर मंदिर प्रांगण में प्रेस वार्ता की गई। संरक्षक अरविंद प्रजापति ने बताया कि काशी की परंपरागत गौना यात्रा का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन किया जा रहा है। श्री तिलभांडेश्वर रंगभरी एकादशी समिति की ओर से इस परंपरा का निर्वहन करते हुए ये शोभा यात्रा दैत्रावीर मंदिर प्रांगण से होते हुए बेलूपुर चौराहा थाने के पास से घूमकर श्री तिलभांडेश्वर मंदिर में पहुंचकर संपन्न होगी। किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है? इस चीज पर कर्मा रखी हुई है कि शिव, ये क्या नाम है, रंगभरा एकादशी का तिलभांडेश्वर मंदिर में रंगभरा एकादशी होती है। ये अंतकाल से होती चली आ रही है। ये डमरू दल समाज अपना क्या नाम है, तिलभांडेश्वर डमरू दल, ये क्या नाम है, हम लोग निभा रहे हैं इस कार्यक्रम को। और शाम को 5 बजे उठेगा। कितनी तारीख को? 20 तारीख को। अच्छा, कितने वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा तो अंतकाल से चली आ रही है। यहाँ जो झांकी रहेगी उसमें क्या क्या आकर्षक रहेगा? उसमें झांकी में आकर्षक में रहेंगे अपने डमरू वाले रहेंगे, नंदी रहेंगे, लंगाड़े रहेंगे, ढोल रहेंगे, डीजे रहेंगे, तरह तरह के सब कार्यक्रम रहेंगे, किन्नर रहेंगे, अखाड़े रहेंगे, अघोड़ रहेंगे, संत रहेंगे। ये रंगभरा एकादशी तो बाबा विश्वनाथ का ना है, ये तो गिरस्तियों का होली है। बाबा विश्वनाथ कहते हैं इसे सब शिवालयों में होली होती है भाई। सभी जगह अबीर बुक्का रंग गुलाल उड़ाते हैं। अपने तिलभांडेश्वर बाबा का भी होती है, अपने शिव बारात भी होती है। उस दिन गौरा का नाम बाबा विदाई लेने जाते हैं। इसी कारण सब जगह लोग विदाई लेने के लिए अपना गौरा के साथ अबीर बुक्का बाबा को चाहते हैं कि अपने धन किस्मत को धन्य बनावें। आगे नया साल को हम लोग नए साल को मनाते हैं। होली के बाद होलिका जल जाते तो हम लोग नया साल हम लोग का होता है। इस कार्यक्रम के लिए समस्त काशीवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? काशीवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और काशीवासियों नहीं तो हम लोग को राजा महाराजा, यहाँ काशीवासी खुद ही आनंद वन में रहते हैं। तो उस दिन बाबा विश्वनाथ का पालकी रहती है रंगभरा एकादशी का। उसी दिन तिलभांडेश्वर का भी रंगभरा एकादशी का पालकी होती है। भव्य जोर से जनता से यही विरोध करते हैं कि शांतिपूर्वक आवे, बाबा को कार्यक्रम में सफल करें, अच्छा से अच्छा इसको मैसेज देने का कार्य किया जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बोर्ड की कॉपी लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे अध्यापक की कांस्टेबल ने गोली मारकर की हत्या। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन। दशाश्वमेध थाने का एसीपी प्रज्ञा पाठक ने किया औचक निरीक्षण। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा का परीक्षा परिणाम रहा 100%।
और अमरा खैराचक में बच्ची को बंधक बनाकर हौसला बुलंद चोरों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।